श्री गुरु शरणं मम। श्री गुरु शरणं मम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य देवर्षि शिखर पद समलंकृत स्वामी श्री रामहर्षणदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैष्णवीय विज्ञान ग्रंथ के कल के अंशों में हमने वैष्णवता के लक्षण एवं वैष्णव में श्रद्धा इन विषयों की चर्चा को श्रवण किया था। आज की चर्चा में हम वैष्णव में सद्गुरु वरण एवं वैष्णव में पंच संस्कार विधि इन विषयों की चर्चा को श्रवण करेंगे। वैष्णव में सद्गुरु वरण। वैष्णव लोग सद्गुरु की शरणागति ग्रहण करके ही विशुद्ध वैष्णव बनते हैं। उनके ज्ञान में शास्त्रानुसार गुरु वरण करना अनिवार्य और अपरिहार्य है, क्योंकि वे श्रुति पथ के सम्मान करने वाले सन्निष्ठ संप्रवर्तक होते हैं। अज्ञान की अतिशय निवृत्ति बिना ज्ञानी गुरु के असंभव और अशक्य है। जैसे सूर्य के बिना तमपूर्ण रात्रि का अदर्शन दुर्लभ ही नहीं, अप्राप्य और असाध्य है। अस्तु कल्याणकामी सज्जन सदाचार्य समाश्रयण करके ही वैष्णव बनते हैं। आचार्यवान पुरुष ही वेद वेद्य पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा भगवान के तत्व समझने तथा उनका दर्शन करने और उन्हीं में प्रवेश करने के लिए समर्थ हो पाते हैं। इसलिए सज्जनगण वैष्णव गुरु वर्ण किए बिना नहीं रहते। भागवत धर्मों का प्रशिक्षण सदाचार्य के समीप ही संभव हो सकता है, अन्यत्र देवताओं को भी दुर्लभ है। अस्तु शुद्ध बोध स्वरूप सद्गुरु की प्रपत्ति वैष्णव अत्यंत आवश्यक समझते हैं। अखंड ज्ञानेक रस सर्व समर्थ भगवान अपने स्वरूप का बोध तथा अपने प्राप्ति का उपाय बिना गुरु के न बताने का नियम ले रखे हैं। इसलिए भगवान के वाक्यों का अनुमोदन एवं अनुसरण करते हुए वैष्णव आचार्य परंपरा को स्वीकार करके सद्गुरु की शरण लेते हैं। वैष्णव में पंच संस्कार विधि। ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण करना वैष्णवत्व प्राप्त करने में सहायक है। इसलिए वैष्णव तिलक स्वरूप किया करते हैं, जो वैष्णव शास्त्र सम्मत है। विष्णु प्रिया श्री तुलसी दाम को वैष्णव इसलिए धारण करते हैं कि उन्हें उसके धारण करने से प्रभु का प्यार तुलसी जी के समान ही प्राप्त हो जाता है। भगवान और भागवतों के वाक्य इस विषय में प्रमाण हैं। शंख चक्र धनुर्बाणादि भगवान के आयुध हैं, जिनके चिन्ह भक्त अपने बाहुमूल में धारण करते हैं। वह इसलिए कि परम पद का मार्ग
उनके उरस्थल में प्रकाशित हो जाए। शास्त्र स्वयं इस विषय के साक्षी हैं। मूल मंत्र वैष्णव लोग अपने सद्गुरुदेव से इसलिए लेते हैं कि उन्हें अर्थ पंचक तत्व, जो श्रुति का सार है, प्रत्यक्ष अनुभव में आकर वैकुंठ नगर यानी परम पद की प्राप्ति करा दे। मूल मंत्र के ज्ञान मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा वैष्णवीय शास्त्रों का सिद्धांत है, जिसे ग्रहण कर वैष्णव इसी देह में उसका अनुभव कर लेते हैं। भगवान नाम पूर्वक दासांत नाम वैष्णवों का इसलिए अनिवार्य और आवश्यक होता है कि उन्हें यह अभिमान सर्वदेश व सर्वकाल में बना रहे कि मैं भगवान के परतंत्र हूँ तथा उनका नित्य शेषभूत सहज दास हूँ। अस्तु तदनुकूल मुझे आचरण भी करना चाहिए, जिससे आत्मा का सहज स्वरूप और धर्म सुरक्षित रहे। उक्त पांचों संस्कार वैष्णव के पंचभूतों की शुद्धि करते हुए मन में पवित्रता तथा बुद्धि में सूक्ष्मता उत्पन्न करके आत्मा और परमात्मा के दर्शन कराने में सक्षम होते हैं। अस्तु ये पंच संस्कार वैष्णवों में सदा सेवनीय हैं। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। कल अगले विषय की चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।